हालांकि होता क्या होता है कि हम अपनी यूथ एज में उन लोगों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं जिन्होंने हमें बनाने की कोशिश की, और चाहे वो मदर हो या फादर हो, वो भी डिस्टर्ब करते हैं। कई सारी बातें ऐसी भी होती हैं कि जैसे रियल लाइफ में, इफ आई एम अ टीचर एंड मैनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन आर कमिंग टू मी दैट सर ये वाली प्रॉब्लम हो गई, सर सोशल लाइफ में ये वाली भी प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज एथिक्स का टॉपिक जब चल रहा होता है तो कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपने वो पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं। एंड व्हेन आफ्टर द क्लास दे मीट मी पर्सनली, देन दे टेल सर मेरे लाइफ में बड़ा सा इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है। टर्बुलेंस मीन्स बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो टर्मोइल हो रखा है पूरा का पूरा। मैं क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता, रात को मुझे नींद नहीं आती। तो मैं अपने अंदर ही अंदर हंस रहा होता हूँ कि भाई पहला प्यार है और किसी के भी साथ में इक्वेशन डिस्टर्ब हुई है, तो बट नेचुरल सी बात है कि आपको नींद नहीं आएगी। और यदि आपका सब कुछ डिस्टर्ब है, इमोशन डिस्टर्ब है, प्यार डिस्टर्ब है, और आपको उसके बाद भी नींद आ रही है, तो इसका मतलब वो प्यार नहीं है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ नेचुरल वन, और आनी भी नहीं चाहिए। और पढ़ाई में भी मन नहीं लगना चाहिए, बिकॉज सोशल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस इस इक्वेशन के कुछ ऐसे ही होते हैं। अब वो मुझसे चाह रहे होते हैं कि मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं जो उनको भी करने का मन कर रहा होता है कि सर क्या करूं, कुछ यदि थर्ड एंगल है तो कुछ कर जाऊं, या फिर उसको जाके मनाऊं, या घर वालों को बोलूं, या कुछ और ऐसा करूं कि जो मेरे सब कुछ सारे हालात को ठीक कर दे। एंड दे वॉन्ट मी टू अप्रूव इट एंड द वे दे आर मेड हैप्पी, बट आई डोंट से टू देम that I say that be away, just keep mum, keep silence, right? Everything will happen, it will happen, and you cannot control it. Now, when it comes to maturity part, I need to connect it with your state, youth. Basically होता क्या है कि आपके इमोशंस, बेसिकली एथिक्स का भी टॉपिक हो जाता है, तो इसीलिए मेरे को बताना ज़रूरी है कि जब आप यूथ लाइफ में हैं तो आपके जो ब्रेन होता है, ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसको कंट्रोल कर रहा होता है आपका हार्ट, राइट? रात को यदि 2 बजे आपको मन किया कि नहीं मुझे तो अभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो इमोशंस इतने ओवर एम्पावर कर देते हैं आपके बिहेवियर को कि आप निकल जाते हो। रात को चॉकलेट खानी है, पार्टनर्स ने आपसे बोला कि नहीं मुझे तो आई जस्ट वॉन्ट, आई एम हैविंग क्रेविंग, तो बस इच्छा है उनकी और आप निकल पड़े, राइट? कहीं दुकान दिखी, दुकान वाला खोल नहीं रहा था या बंद करने वाला था, ज़बरदस्ती आपने अपना प्रोडक्ट लिया, ले आए, भाई इच्छा है। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इमोशंस, एंड दीज आर सफिशिएंट थिंग्स टू मेक पर्सन हैप्पी। बट आफ्टर 10 to 15 years with the same person you are living, and after 15 years also the same wish has been projected, what will you say to your partner if you are male? अरे पागल औरत, सो जा, सुबह सुबह we will be arranging it, or you might have told it me in the evening, so I could have brought it to you. So this is called as maturity, and here you are basically controlling your heart and emotions by your brain and mind. You are having planned move. Planned move basically required at least 75% for your life. The unplanned move, every another moment, you don't know that what situation will be coming and you will be acting accordingly. So it is not the way. So basically it is maturity versus youthness, and this UPSC exam and your overall understanding. I always insist on the fact that you have to have at least 75% controlled emotions. When you are going for some task, आपको किसी ने बोल दिया कुछ भी और आपको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो दूसरा पर्सन चाहता था कि आपका जो टास्क है वो खराब हो जाए, आपका टेम्परामेंट खराब हो जाए। नाउ अब आपको गुस्सा कब आएगा ये भी सामने वाला डिसाइड करेगा। नो, इट इज नॉट द फैक्ट, इट इज नॉट योर टाइम, इट इज योर टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। और जब जो भी सारी की सारी बातें बोल रहे हैं उनकी आप लिस्ट बना लो, और आप बोलो कि भाई अभी मुझे गुस्सा आने का बिल्कुल परमिशन मैंने अपने आप को नहीं दिया है, मेरा टाइम आएगा, मैंने नोट ज़रूर कर लिया है टू सेटल द स्कोर ऑन सम डेट,
एंड आफ्टर द सिलेक्शन यू बिकेम एन आईपीएस, हाँ जी, क्या हुआ? और वही सामने खड़े होके आपके सैल्यूट दे रहे हैं आपको, या फिर आपके सामने नतमस्तक हैं। दिस इज अ टाइम, even when on day to day task you are going for your class, you are going for your study, and some of your friend, not friend but yes, some friend in sense, have said something to you and that just disturbed your temperament. So basically what happens, that other person is controlling your emotion. It should not be the way. When it comes to the equation fact, then also you need to be matured enough that the social energy at home, चाहे वो मदर हो या फादर हो, वो भी डिस्टर्ब करते हैं. सोशल एनर्जी मे नॉट बी दैट गुड फॉर योर एकेडमिक एनर्जी, फॉर एकेडमिक फ्रेम. ये तो एक बेसिकली तपस्या है जहां पे एक इंडिविजुअलिटी की जरूरत होती है. लेकिन लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस. हालांकि होता क्या होता है कि हम अपनी यूथ एज में उन लोगों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं जिन्होंने हमें बनाने की कोशिश की. और यदि हम ये हमेशा कहते हैं अपने आप से कि मेरे अंदर तो टैलेंट है, मैं तो अपनी ही वजह से बना हूं या बनी हूं, ये बहुत गलत, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव फैक्ट हो जाता है. एक एक्टर जो पैदा हुआ था किसी घर में, क्योंकि उनके मदर फादर भी बहुत बड़े एक्टर थे, और उसकी रियल ट्रेनिंग तो बचपन से ही शुरू हो गई थी अपने पेरेंट्स को देखते हुए, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते थे. तो इम्बाइबिंग द सेम वैल्यूज एंड स्टाइल. एंड इफ द एक्टर इज सेइंग कि मेरे अंदर तो टैलेंट था, मैं तो बना हूं अपने आप से, और इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, ये तो इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग दैट ब्रिंग रिजेक्शन इन द फर्स्ट इंस्टेंस. So that's how it should not be there. And also I say that if the UPSC is to be related, right, then what can be the scenario? The scenario is that the UPSC exam brings stability. UPSC exam wants stability. The matured person bringing stability, of course you will not be digesting it. Your Dracula inside you will be dancing on your head, will be rejecting this person. But please don't allow this devil inside you to reject. Your youthness is requiring maturity, and also if the person is bringing stability to your life, don't make that person your enemy. The other friend of yours who is also youth, bringing kind of all the temporary things which are already there to destabilize all the long-term objectives, you are welcoming it. Please don't do this. So that's how it is. Now coming to another topic, we can go for the self actualization.